वेलकम टू द BR19 सिविल इंजीनियर। आज मैं बताने जा रहा हूँ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे साइट इंजीनियर के लिए, फ्रेशर के लिए बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है और साइट सुपरवाइज़र के लिए भी, ताकि ये साइट पे जाने के बाद जो है ना ये सब चीज़ का नॉलेज रहेगा आपके पास, तो कोई ठेकेदार आपको उल्टा सीधा नहीं पढ़ाएगा। ये मस्ट इम्पोर्टेंट है, टेक्निकल क्वेश्चन है। तो फ्रेंड, आज वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक मेरा टारगेट है 10 KB होना चाहिए हमारा लाइक्स फ्रेंड्स। तो अब चलते हैं हम टॉपिक पे। हाइट ऑफ पैरापेट वाल शुड बी 1 मीटर। ये पैरापेट वाल क्या होता है? पैरापेट वाल जो होता है हमारे छत टेरिस पे जो होता है, चारों साइड का वाल जो देते हैं वो हमारा पैरापेट वाल होता है। हाइट ऑफ बिल्डिंग का हाइट जो है एक फ्लोर दूसरा फ्लोर का होना चाहिए 3.15 मीटर। हाइट ऑफ विंडो का जो हाइट होना चाहिए वो हमारा 2.1 मीटर होना चाहिए। इसके बाद थिकनेस ऑफ DPC। ये DPC क्या होता है? डैम प्रूफ कोर्स होता है, जो कि 1 इंची का होता है और ये 2.5 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद वेट ऑफ सीमेंट। एक बैग में कितना केजी सीमेंट होता है? 50 केजी होता है एक बैग में। तो 1 बैग ऑफ सीमेंट मीटर क्यूबिक फीट में जो होता है 1.25 क्यूबिक फीट होता है, और मीटर क्यू जो होता है 0.0347 क्यूबिक मीटर होता है। नंबर ऑफ सीमेंट बैग इन 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब में कितना सीमेंट लगेगा, कितना बैग? तो ये 28.8 बैग्स, इसको हम 29 बैग मान सकते हैं। मिनिमम थिकनेस ऑफ स्लैब का जो थिकनेस होता है मिनिमम 125 mm होता है, मतलब 0.125 मीटर। तो फ्रेंड्स, मेरा वीडियो ये थोड़ा बड़ा होगा, पूरा वीडियो को ज़रूर देखना है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एज पर IS कोड के हिसाब जो है क्लियर कवर जो है हमारे रेनफोर्समेंट के लिए, कॉलम के लिए जो होता है नॉमिनल कवर जो होता है ये 40 mm होता है। प्लिंथ बीम के लिए होता है 25 mm और बीम के लिए होता है 25 mm। इसके बाद स्लैब के लिए जो होता है हमारा 15 से 20 mm होता है, और फुटिंग के लिए जो होता है हमारा 50 mm होता है। एज पर ड्राइंग, एज पर डिज़ाइनर जो होता है हमारा आर्किटेक्चर, उसके हिसाब से होता है हमारा, वो खुद इस हिसाब से मेंशन कर देता है उसमें कि हमारा क्या लेके चलना है। फिर भी हमको ये चीज़ हमारे इंटरव्यू में काम आएगा, इसलिए मैंने उस टाइम तो आपको कोई ड्राइंग नहीं रहेगा, तो ये हम आपको याद रहेगा तो आप वहाँ पे बता सकते हैं। इसके बाद हम चलते हैं फिर RCC क्या होता है? रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट होता है फॉर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट। इसमें RCC में मिनिमम ग्रेड क्या होता है? M20 होता है। मैंने एक वीडियो में बनाया हूँ जो कि मैं इससे पहले मैं अपलोड कर रखा हूँ, उसको आप देख सकते हैं जा कर के। उसमें भी मैंने बताया हूँ M25 मिनिमम ग्रेड होता है RCC के लिए, और PCC के बारे में भी बताया हूँ एज पर IS 456 के हिसाब से मैं बताया हूँ। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार्स यूज इन स्लैब में मिनिमम कितना है? 8 mm का होगा। इसके बाद जो है 4 सर्कुलर कॉलम के लिए जो है, सर्कुलर कॉलम जो हम लोग बनाएंगे सर्कुलर कॉलम, तो इसमें कितना हमारा स्टील होना चाहिए? मिनिमम 6 होना चाहिए, और ये स्क्वायर वाला जो रहेगा इसमें मिनिमम 4 होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मिनिमम डायमीटर ऑफ बार यूज इन कॉलम 12 mm का होना चाहिए। कॉलम जब भी हम सरिया यूज करेंगे मिनिमम जो होगा कॉलम के लिए वो 12 mm का होगा। इसके बाद मैक्सिमम डाया ऑफ बार इन स्लैब में जो होगा हमारा मैक्सिमम डाया, वो जो होगा 1/8 इंटू थिकनेस ऑफ स्लैब का जो थिकनेस होगा 1/8। स्लैब का थिकनेस मान लीजिए 0.125 मीटर है, तो वो कर दीजिएगा गुना, तो उतना हमारा हो जाएगा। लिंटल थिकनेस जो होता है हमारा 15 सेंटीमीटर होता है हमें। लिंटर इज प्रोवाइडेड एट 2.5 मीटर इन केस ऑफ ब्रिक वाल जो हमारा ब्रिक वर्क का जो दीवार रहेगा उसमें जो लेंटर प्रोवाइड करेंगे 2.4 मीटर से 2.5 मीटर तक हम प्रोवाइड करेंगे। अब चलते हैं यूनिट वेट पे। यूनिट वेट जो होता है RCC का जो होता है 25 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको हम न्यूटन पर मीटर क्यूब करेंगे तो 525,000 हो जाएगा। PCC का 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसको हम अगर हम न्यूटन पे मीटर क्यूब करेंगे तो इसमें 24,000 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसी तरीके का स्टील का जो होता है हमारा 7850 होता है केजी पर मीटर क्यूब। इसको हम 7.85 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। डेंसिटी ऑफ सीमेंट 1400
40 kg पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ सैंड 1400 से लेकर के 1600 kg पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ कंक्रीट 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ एग्रीगेट 1400 से लेकर के 1800 kg पर मीटर क्यूब होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1.4 से लेकर के 1.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। द हैवी मोटर हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ मोर देन 1500 kg पर मीटर क्यूब। इसके बाद द लाइट वेट मोटार हैज़ अ बल्क डेंसिटी ऑफ लेस देन 1500 kg पर मीटर क्यूब। ये देखिए हैवी मोटार के लिए जो होगा हमारा 15 kg पर मीटर क्यूब होगा, और इसे जो होगा ये डेंसिटी मोर देन होगा 1500 kg पर मीटर क्यूब से मोर देन होगा हैवी मोटार। और लाइट मोटार जो होगा, लाइट वेट मोटार जो होगा ये हमारा होगा लेस होगा 1500 kg पर मीटर क्यूब से लेस होगा। ये याद रखिएगा फ्रेंड, इसमें मोर होगा इसमें लेस होगा। लूज सैंड एंड डेंसिटी ऑफ 1442 kg पर मीटर क्यूब होता है। लूज सैंड का जो होता है डेंसिटी वो 1442 kg होता है। ड्राई सैंड इटसेल्फ हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1602। जो हमारा लूज सैंड होता है उसका 1442 होता है, और ड्राई जो रहेगा जो हमारा सूखा रहेगा वो 1602 kg पर मीटर क्यूब होगा। इसके बाद पैक्ड सैंड, जो एक पैक्ड होता है वो नॉन एज हैव अ डेंसिटी ऑफ अराउंड 1682 kg पर मीटर क्यूब होता है। वेट सैंड हैज़ अ डेंसिटी ऑफ 1922 kg पर मीटर क्यूब होता है। वेट सैंड जो होता है इसका 1922 kg पर मीटर क्यूब होता है। प्लस वेट सैंड हैज़ अ 2082 kg पर मीटर क्यूब ऑफ डेंसिटी होता है। दोस्त वीडियो को बहुत मेहनत से बनाया हूँ, लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, और मेरा पूरा वीडियो ज़रूर देखें। अब सीमेंट बल्क डेंसिटी एज पर IS 875 पार्ट फर्स्ट के हिसाब से जो है सीमेंट का टाइप्स एंड डेंसिटी इन kg पर मीटर क्यूब एंड किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब के बारे में मैं बता रहा हूँ। लाइम मोटर क्या, इसका जो होता है 1600 से लेकर 1840 होता है। अब ये किलो न्यूटन पर करेंगे तो 16 से लेकर 18 हो जाएगा किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। इसी तरीके से पूरा हो जाएगा। इसके बाद ऑर्डिनरी सीमेंट 1440 होगा, ये इसको हम किलो न्यूटन पे मीटर क्यूब करेंगे तो 14.4 हो जाएगा। ये भी होगा kg पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। PCC प्लेन सीमेंट कंक्रीट, ये हमारा हो जाएगा 2400 kg पर मीटर क्यूब, और ये 24 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। पिच 1010 kg पर मीटर क्यूब और 10.1 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। अब बात करता हूँ मैं एग्रीगेट के बारे में। एग्रीगेट जो है ना 2 टाइप्स का होता है, एक सैंड होता है, एक ग्रेवल होता है। सैंड को हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट, ग्रेवल को बोलते हैं कोर्स एग्रीगेट। तो कोर्स एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट पार्टिकल साइज जो होता है इसका जनरली जो होता है 75 माइक्रोन टू 4.75 mm होता है। फाइन एग्रीगेट फील्स द, ये फाइन एग्रीगेट क्या काम करता है, वॉइड जो होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड जो होता है बीच में है उसको क्या करता है, फील करता है। कोर्स एग्रीगेट का साइज क्या होता है 4.75 mm होता है एज पर IS कोड के हिसाब से। और ये क्या करता है, इसका क्या काम है, ये जो है मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट जो होता है इसका ये होता है 20 mm होता है। कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज क्या होता है 20 mm होता है। स्टैंडर्ड ग्रेड स्लरी pH वैल्यू क्या होता है 4.7 होता है। द डेंसिटी ऑफ डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल, अब मैं बताऊंगा डिफरेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल के लिए जो है इसका डेंसिटी क्या होता है। जैसे कि द बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन मटेरियल डेंसिटी टेबल, ये बिल्डिंग मटेरियल डेंसिटी में जो काम आता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके बारे में मैं बता रहा हूँ। देखो ये सीमेंट का शॉर्ट में मैं सारा बता रहा हूँ। सीमेंट क्या होता है 1440 kg पर मीटर क्यूब होता है, डेंसिटी होता है। इसके बाद सैंड और फाइन एग्रीगेट क्या होता है 1450 से लेकर के 2082 तक होता है kg पर मीटर क्यूब होता है। ब्रिक्स क्या होता है, ब्रिक्स 1600 से लेकर 1920 kg पर मीटर क्यूब होता है। और ये स्टील क्या होता है 7850 kg पर मीटर क्यूब होता है। कोर्स एग्रीगेट जो होता है ग्रेवल
2850 टू 2960 kg पर मीटर क्यूब होता है। सब मैं kg पर मीटर क्यूब में करके मैं बताया हूँ। इसके बाद जो होता है हमारा वाटर क्या हो जाता है 1000 kg पर मीटर क्यूब हो जाता है। सॉइल क्या होता है 1760 kg पर मीटर क्यूब होता है। ये हमारे क्या होता है ब्लैक कॉटन सॉइल होता है। इसके बाद मार्बल ग्लास क्या होता है 2530 kg पर मीटर क्यूब होता है। मार्बल स्टोन क्या होता है 2620 kg पर मीटर क्यूब होता है। ग्रेनाइट स्टोन 2460 से लेकर के 2800 kg पर मीटर क्यूब होता है। उसके बाद जो है बिटुमिन जो होता है 1040 kg पर मीटर क्यूब होता है। पीसीसी 2400 kg पर मीटर क्यूब होता है। इसके बाद आरसीसी 2% स्टील, आरसीसी का जो कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं उसमें जो 2% स्टील रहता है वो हमारा हो जाता है टोटल, वो आरसीसी का तब होता है डेंसिटी जो होता है 2500 kg पर मीटर क्यूब होता है। सीमेंट कंक्रीट ब्लॉक जो होता है ब्लैक ब्लॉक सॉलिड के लिए 1800 kg पर मीटर क्यूब होता है। लाइम मोटर 640 kg पर मीटर क्यूब होता है। साल वुड 990 kg पर मीटर क्यूब होता है। सीमेंट मोटर 2080 kg पर मीटर क्यूब होता है। एसी सीट जो हमारे डिज़ाइन में जो लगाते हैं वो उसका जो होता है 16 kg पर मीटर क्यूब होता है। फ्रेंड ये हमारे जो है ना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये हमारे बिल्डिंग में यूज होता है। मैक्सिमम चेयर स्पेसिंग जो हम देंगे 1 मीटर देंगे। चेयर के बारे में मैंने एक वीडियो बना के डाला हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं जा करके। तो उसका जो स्पेसिंग होगा ना हमारा 1 मीटर होगा, ये मैक्सिमम, उससे कम में ही देंगे। मैक्सिमम अगर हो तो 1 मीटर देना, इससे ज़्यादा पर नहीं देना है। डायमेंशन टॉलरेंस ऑफ क्यूब का जो होता है ±2 mm होता है। मैक्सिमम वाटर ऑब्जर्वेशन ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक जो होता है 15% वाटर को एब्जॉर्ब करता है। टाइप्स ऑफ सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट होता है, ओपीसी जिसको बोलते हैं। पोर्टलैंड पोजोलाना सीमेंट होता है, पीपीसी होता है। रैपिड हार्डिंग सीमेंट होता है। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डिंग सीमेंट होता है। क्विक सेटिंग सीमेंट होता है जो कि तुरंत सेट हो जाता है। लो हीट सीमेंट होता है। एक होता है सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट होता है। ब्लास्ट फर्नेस स्लैग सीमेंट होता है। हाई एल्यूमिना सीमेंट होता है। वाइट सीमेंट होता है। कलर्ड सीमेंट होता है। एयर इंटेरिंग सीमेंट होता है। इसके बाद जो है ना एक्सपेंसिव सीमेंट होता है। हाइड्रोग्राफिक मीटर होता है सीमेंट होता है। पोर्टलैंड लाइम स्टोन सीमेंट होता है, पीएलसी जिसको बोलते हैं हम लोग। इनिशियल सेटिंग टाइम जो होता है हमारा सीमेंट का 30 मिनट होता है। फाइनल सेटिंग टाइम जो होता है हमारा 10 आवर्स होता है, मतलब 600 मिनट होता है। इसके बाद डीपीआर क्या होता है डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होता है। डीएसआर क्या होता है दल्ली शेड्यूल डेट होता है। ये हमारे में जो है ना ये पार्ट हो गया हमारा बिलिंग के लिए हो गया बीबीएस। इसके बाद सीपीडब्ल्यूडी क्या होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट होता है। बीबीएस बार वेंडिंग शेड्यूल होता है। एक ग्लेन जो होता है जार वो 3.78 लीटर उसमें होता है। 1 यार्ड बराबर होता है 3 फीट। वेट ऑफ स्टील D²/162.2 kg पर मीटर होता है। इसके बाद वेट ऑफ स्टील जो होता है हमारा अगर फीट में निकालेंगे तो D²/533 kg पर फीट हो जाएगा। ये मीटर में लेंगे तो ये और फीट में लेंगे तो ये। इसके बाद स्टैंडर्ड जो है ये ऑब्टेन्ड फ्रॉम ये जो होता है हमारा सैंड जो होता है स्टैंडर्ड सैंड इन इंडिया जो ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक हमारा तमिलनाडु के अंदर जो है ना ईमोर एक शहर है वहाँ पे होता है स्टैंडर्ड सैंड। साइज ऑफ कंक्रीट टेस्टिंग क्यूब जो हम लोग टेस्ट करते हैं क्यूब जो बनाते हैं उसका साइज क्या होता है फ्रेंड्स। इसका साइज जो होता है हमारा 15 सेंटीमीटर होता है। उसको हम अगर mm में करेंगे तो 150 mm हो जाएगा। 150 mm इंटू 150 mm 150 mm ऐसे हो जाएगा फ्रेंड्स। इसके बाद कंक्रीट क्यूब फील्ड इन कंक्रीट को जो हम इसको फिल जो करेंगे हम 3 लेयर में करेंगे इसमें। और स्लम्प में जो हमारा होता है स्लम्प का जो जार होता है ये हमारा 200 लेयर होता है, ये हमारा 100 का होता है। इसके बारे में मैं वीडियो बना के भेजा हूँ। ये 4 लेयर में फील होगा। 400 इसका हाइट होता है 300 और 75 mm पर फील करना है। ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें जो रड होता है एक रड जिससे हम लोग स्टकिंग करते हैं वो स्टकिंग का जो रड होता है हमारा फ्रेंड ये 600 mm का होता है और 16 mm मोटा होता है।
डाया जो होता है 16 mm ग्रेड का होता है फ्रेंड्स। अब बात करते हैं हम चलते हैं साइज ऑफ स्लम्प टेस्टिंग मशीन, ये 300 mm हाइट होता है। इसके बाद साइज ऑफ स्टैकिंग रड जो होता है 600 mm होता है, डाया उसका 16 mm का होता है। स्लम्प कोन फील्ड इन 4 लेयर में भरते हैं। इसके बारे में मैंने वीडियो बना करके एक डाल रखा हूँ, उसको आप फ्रेंड्स देख लेना। सीमेंट शुड बी यूज इन विद इन देयर मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। हम सीमेंट जो यूज करेंगे मंथ्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग उसमें देख लेंगे क्या है उसका एक्सपायरी डेट, उसी बीच में हम लोग को यूज करना है। एयर वाइट लेफ्ट इन कंक्रीट इज कॉल्ड हनी कम्बिंग। हनी कम क्या होता है, हनी कम्बिंग क्या होता है, एयर वाइट जो है उसमें से जो है निकल जाता है, लेफ्ट हो जाता है, तो वो हमारा हनी कम्बिंग हो जाता है। इसके बाद द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट ऑफ कॉलम आर कॉल्ड टाई। जो हम कॉलम जो हम बनाते हैं, इसमें जो हमारा रिंग होता है, ये जो हमारा क्या कहलाएगा, कॉलम का क्या कहलाएगा, कॉलम का कहलाएगा टाई। और हमारा बीम जो है, इसमें जो रिंग रहेगा, इसको हम कहेंगे स्टेरप्स। फ्रेंड्स समझ गए। अब चलते हैं टीएमटी। टीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। TMX थर्मैक्स पावर्ड बार, HD सुपर डक्टाइल बार्स। इसी हिसाब से आप देख सकते हैं HYSD क्या होता है, हाई यील्ड स्टैंड डिफॉर्म बार। UTM होता है यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन, इसी हिसाब से आप देख सकते हैं। इसके अलावा फिर मैं आगे चलता हूँ। मिनिमम क्यूरिंग पीरियड कितने दिन का होना चाहिए, 7 डेज का होना चाहिए। वो डिपेंड करता है कंडीशन कैसा है, नॉर्मल वेदर कंडीशन है तो 7 डेज, अगर काफ़ी ड्राई एंड हॉट वेदर है तो उसमें हम 10 डेज करेंगे। मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील इन कॉलम में जो हम स्टील करेंगे मिनिमम 0.8% जो है ना, ग्रॉस का जो एरिया होता है उसका 0.8% स्टील उसमें प्रोवाइड करेंगे मिनिमम। मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ स्टील कितना करेंगे, 6%। ग्रॉस ऑफ एरिया का जो है 6% जो होगा हमारे कॉलम में, उतना मैक्सिमम स्टील प्रोवाइड कर सकते हैं। मिनिमम हुक लेंथ क्या होता है, 9D होता है। और एंगल ऑफ स्टेयर केस 25 से 40 डिग्री होता है। जो हमारा जो स्टेरप्स होता है, ये स्टेरप्स होता है ना, ऐसे गया, फिर चौकी बन गया, फिर ऐसे चले गया, तो ये जो हमारा ये जो है ये हो गया, इसका एंगल जो होता है हमारा 25 से 40 डिग्री होता है। इसके बाद राइजर जो होता है, जैसे फ्रेंड्स ये ऐसे है बना हुआ, फिर इसमें स्टेरप्स होता है। ये जो हमारा इस बीच का जो है, ये जिस पे हम लोग स्टेप पे पैर रख के अगला स्टेप पे जो जाते हैं, इसको बोलते हैं हम ट्रेड। ये होता है हमारा, ये जो होता है हमारा 250 mm से लेकर के 300 mm तक। और ये बीच में जो ऐसे खड़ा रहेगा, ऐसे खड़ा जो रहेगा, ऐसे जो खड़ा रहेगा, इसको जो हम बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम राइजर। ये राइजर हमारा कितना होगा, 150 mm से लेकर के 200 mm होगा फ्रेंड्स, ये बीच का जो हमारा ऐसे खड़ा रहेगा ऐसे। स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज होता है हमारा 19 × 19 × 9 mm होता है। मॉडुलर साइज ऑफ ब्रिक जो होता है हमारा 20 mm × 10 mm × 10 mm होता है। नंबर ऑफ ब्रिक जो होता है 1 मीटर क्यूब में कितना होता है, 500 ब्रिक होता है। इसके बाद नंबर ऑफ ब्रिक इन 230 mm वाल इन 1 क्यूबिक मीटर। 230 mm का वाल है, उसमें हमारा ब्रिक कितना लगेगा 1 क्यूबिक मीटर में, 496 ब्रिक्स लगेगा, इंक्लूडिंग वेस्टेज फेस्टेज जो भी होता है टूटा फूटा, वो सब जोड़ जाड़ के मैं बता रहा हूँ। इसका नंबर ऑफ ब्रिक इन 115 mm थिक वाल फॉर 1 स्क्वायर मीटर। 1 स्क्वायर फीटर में जो होगा, 1 स्क्वायर मीटर में वो है हमारा वाल 115 mm की है, तो उसमें कितना लगेगा, 56 ब्रिक्स लगेगा। सीमेंट इंग्रेडिएंट आर बर्नड एट, सीमेंट जो होता है हमारा 1400 डिग्री टेम्परेचर होता है, उसमें जो इंग्रेडिएंट आर बर्नड। इसके बाद शॉर्ट कॉलम फेल इन क्रशिंग। जब हमारा शॉर्ट कॉलम जो फेल होता है
शॉर्ट कॉलम फेल होता है क्रैशिंग, क्रैशिंग जो कहलाता है, और शॉर्ट कॉलम वो फेल करना हो गया वो हमारा। जैसे लॉन्ग कॉलम फेल इज बकलिंग, तो बकलिंग का, क्रैशिंग का मतलब हो गया है कि हमारा टूट जाना। बकलिंग का मतलब हुआ है कि जैसे अब ये है हमारा कॉलम है, तो ये क्या होगा, हल्का टेढ़ा हो जाएगा, हल्का बीच में झुक जाएगा, तो वो हमारा बकलिंग हो गया। क्रैशिंग मतलब फेल हो गया। इंटरमीडिएट कॉलम आर फेल बोथ इन बकलिंग एंड क्रैशिंग। इंटरमीडिएट जो कॉलम होगा हमारा, जो हमारा बीच में कॉलम रहेगा, वो सब इंटरमीडिएट कॉलम जो होगा ना हमारा फेल जो होगा, क्या होगा, या तो बकलिंग होगा या तो क्रैशिंग होगा। टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जीरो, टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट का जो होता है 0.7 रूट के अंदर FCK होता है। FCK बराबर जो होता है हमारा ग्रेड होता है। FCK बराबर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। मॉडुलर इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट, ये होता है EC बराबर 5000 रूट के अंदर FCK। FCK जो था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंथ फॉर डिफरेंट ग्रेड, मतलब M20, M25, M30, M35, M40, M45, M50 etc. Characteristics of strength below which not more than 5% of testing result आर एक्सपेक्टेड टू फेल। मतलब हम लोग जो स्ट्रेंथ जो क्यूब बनाएंगे या कुछ भी बनाएंगे, उसका जो मान लीजिए कि 100% है, उसमें से जो होगा 5% ही फेल होना चाहिए, तो फिर वो कंक्रीट हमारा उसका स्ट्रेंथ जो है ठीक है। अगर वो 5% से ज़्यादा है तो फिर वो गड़बड़ है। 95% पास होना चाहिए। ऑर्डिनरी कंक्रीट जो होता है M10 से M20 होता है। स्टैंडर्ड कंक्रीट होता है M25 से M55 तक होता है। हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट जो होता है M60 से M80 तक होता है। फॉर RCC, जो RCC में जो होता है M20 ग्रेड का यूज होता है, मैंने पीछे भी बता रखा हूँ। वाटर ऑब्जेक्शन फॉर ब्रिक फर्स्ट क्लास शुड भी, फर्स्ट क्लास जो है ना, मैक्सिमम जो होगा, मैंने बताया हूँ पीछे वाले वीडियो में 15% है, तो मिनिमम मैक्सिमम जो होना चाहिए 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वाटर ऑब्जेक्शन शुड भी 5% फॉर द बिल्डिंग स्टोन। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर स्टील, मतलब FOS, ये जो हमारा होना चाहिए 1.15 होना चाहिए। फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट, FOS फॉर कंक्रीट के लिए क्या होना चाहिए, 1.15 होना चाहिए। स्टील के लिए हमारा 1.15 होता है स्टील के लिए, और ये कंक्रीट के लिए हमारा 1.5 होता है, याद रखना फ्रेंड्स। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील ES इक्वल टू 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm²। ये हमारा फ्रेंड्स, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, ये इंटरव्यू में पूछता है। टाइप्स ऑफ स्टील, मिल्ड स्टील Fe 250 न्यूटन पर mm², तो 250 न्यूटन पर mm इज, ये जो है हमारा, ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंथ है। Fy 250। HYST मैंने इसके बारे में मैंने पीछे वीडियो में बता रखा हूँ। हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म बार, ये Fe 415 का मतलब हो गया इसका। Fe तो 415 का मतलब वही हो गया कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्ट्रेंथ। आठ से 12 kg जो है ना हमारा बाइंडिंग वायर लगेगा। एक टन स्टील को बांधने में जो हमारा जो लगेगा ना 8 से 12 kg लगेगा ये बाइंडिंग वायर। सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट का रेशियो मैं बताऊंगा। M7.5 का होता है, M7.5 का होता है सीमेंट, C फॉर सीमेंट, S फॉर सैंड, A फॉर एग्रीगेट। 1:4:8। M10 का हो गया 1:3:6। M15 का हो गया 1:2:4। M20 का हो गया 1:1.5:3। M20 का हो गया 1:1:2। मैं इसके बारे में एक डिटेल्स में काफ़ी डिटेल्स में मैं बताऊंगा एक वीडियो के बारे में। M7.5, M10, M15, M20, M25 ये सब हमारा कहाँ पे यूज होगा, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, बढ़िया डिटेल्स में बताऊंगा। सेग्रीगेशन इज सेपरेशन ऑफ सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। सेग्रीगेशन जो होता है ना, जो सेपरेट हो जाता है अलग अलग, जो अलग अलग हो गया, वो हमारा क्या हो गया, सेग्रीगेशन सेपरेट सीमेंट सैंड एंड एग्रीगेट। दिस कॉज्ड ड्यू टू improper water cement ratio. This caused due to water cement ratio. It is also caused when concrete is
प्योर्ड एबव 1.5 मीटर हाई। जब हम कंक्रीट कास्ट करेंगे तो ऊपर से जो कंक्रीट गिरेगा ना, ऊपर से वो 1.5 मीटर से ज़्यादा हाइट से नहीं होना चाहिए, नहीं तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, उसमें ब्लीडिंग आ जाएगा। तो ब्लीडिंग आ जाएगा, फिर क्या होगा, सेग्रीगेशन हो जाएगा, उसमें सेग्रीगेट हो जाएगा। सेग्रीगेट में क्या होगा, सीमेंट अलग हो जाएगा, सैंड अलग हो जाएगा, एग्रीगेट अलग हो जाएगा, जो कि मैंने अभी यहाँ पे पढ़ा था, ये अलग हो जाएगा। फिर ये इम्पावर वाटर सीमेंट रेशियो जो है ना, तो इसी तरीके से ब्लीडिंग क्या होता है, व्हेन वाटर कम्स आउट ऑफ फ्रेशली मेड कंक्रीट इट इज कॉल्ड एज ब्लीडिंग। ये क्या हो जाएगा, वाटर जो है ना आउट हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा पूरा कंक्रीट से, मतलब कंक्रीट जो बनेगा वो पूरा वो मतलब अलग हो जाएगा सब, तो वो हो जाएगा हमारा ब्लीडिंग। रिटार्डर इज एन admixture added to concrete which keeps concrete workable for longer time. It increase setting time of concrete. ये जो हमारा होगा ना रिटार्डर, ये जो एडमिक्सचर सब जो होता है ना, जब हम उसमें डालते हैं तो उसका सेटिंग टाइम हमारा कंक्रीट का कितना है, सीमेंट का कितना है, 30 मिनट है। उसको क्या करता है, इंक्रीज कर देता है, वो बढ़ा देता है उसको, ताकि वो जैसे हमारा मिलर आने जो आता है प्लांट से जो बन के आता है वो 2-2 घंटा हो जाता है उसको, तो उसका सेटिंग टाइम बढ़ा देता है और वो मिलर मूव करते रहता है, रोटेट करते रहता है, जिस वजह से हमारा सेटिंग टाइम उसका इंक्रीज रहता है ना, तो वो जमता नहीं है, सेटिंग नहीं होता है, जिससे हम लोग कास्ट कर लेते हैं 2 घंटे बाद भी। तो एग्जाम्पल, शुगर और जिप्सम जो होता है ना, ये जो है रिटार्डर है। रिटार्डर क्या होता है, शुगर और जिप्सम जो होता है वो रिटार्डर कहलाता है। CaCl2 एक्सीलेटर सेटिंग को फास्ट कर देता है। एक्सीलेटर क्या करता है, सेटिंग को फास्ट कर देता है, ताकि हमारा सेटिंग टाइम जो है ना 30 मिनट से ज़्यादा बढ़ के 1.5-2 घंटा हो जाता है, जैसा एडमिक्सचर डालता है उस हिसाब से हो जाता है। डिफ्लेक्शन मीन टेम्परेरी डिस्प्लेसमेंट। डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंट, इज डिस्प्लेसमेंट, परमानेंट वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। द रेशियो ऑफ वेट ऑफ वाटर टू द वेट ऑफ सीमेंट इन कंक्रीट इज कॉल्ड एज वाटर रेशियो। अब मैं बता रहा हूँ आपको वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो कैसे निकलता है, वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। जितना वेट वाटर का रहेगा उतना अपॉन वेट ऑफ सीमेंट, इसे क्या हमारा निकल जाएगा, वेट ऑफ वाटर सीमेंट रेशियो निकल जाएगा। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट ग्रेवल कंजप्शन करता है। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट जो है हमारा ग्रेवल कंस्ट्रक्शन के लिए यूज होता है। पोर्टलैंड सीमेंट जो होता है हमारा डैम्स, एबटमेंट्स एंड रिटेनिंग वॉल के लिए यूज होता है। और सल्फेट रेजिस्टिंग सीमेंट जो होता है हमारा मैरीन स्ट्रक्चर प्रॉन टू सल्फेट अटैक के लिए यूज होता है हमारा। ग्रेड्स ऑफ OPC कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, मैं कंक्रीट जो हमारा होता है क्यूब टेस्ट जो हम करते हैं उसका मैं एक ग्रेड बता रहा हूँ आपको, उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बता रहा हूँ मैं वो ग्रेड में। जैसे सीमेंट का एक 33 ग्रेड का होता है, 43 होता है, 53 होता है। ये सीमेंट बाई सीमेंट के हिसाब से मैं बताऊँगा इसका कितना सेटिंग टाइम 3 डेज में होना चाहिए और 7 डेज में कितना स्ट्रेंथ होना चाहिए कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, 28 डेज में कितना कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होना चाहिए, इसका मैं बताऊँगा अभी। 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो है ये ग्रेड्स का सीमेंट जो है हमारा 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर जो होगा हमारा 3 डेज में होगा, और 7 डेज में 22 होगा न्यूटन पर mm स्क्वायर, 28 डेज में होगा 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर होगा। फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं, जब भी हमारा ये 28 डेज का जो होता है ना सेटिंग टाइम, ये स्ट्रेंथ, इससे 2/3 हो जाता है हमारा 7 डेज का हो जाता है, और इससे 28 डेज से 3 डेज का जो होता है सीधा 1/2 हो जाता है, 1/2 हो जाता है। ये हमको जनरली आपको मैं एक याद रखने के लिए मैंने बताया हूँ शॉर्ट में। इसके बाद 43 ग्रेड का क्या हो जाएगा, 23 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ये हमारा 3 डेज के लिए हो जाएगा, और 7 डेज के लिए 33 न्यूटन पर mm स्क्वायर हो जाएगा, और 28 डेज के लिए हो जाएगा 43 पर न्यूटन पर mm स्क्वायर। 53 ग्रेड सीमेंट के लिए क्या हो जाएगा, न्यूटन पर mm स्क्वायर में क्या होगा 27 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और हमारा हो जाएगा ये 37 न्यूटन पर mm स्क्वायर हमारा हो जाएगा 7 डेज के लिए, और 28 डेज के लिए हमारा हो जाएगा 53 न्यूटन पर mm स्क्वायर। थैंक्स फॉर वाचिंग माय चैनल, लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स, मेरे वीडियो को शेयर भी करें, कम से कम फ्रेंड्स 10 के भी लाइक्स तो बनता है फ्रेंड्स।